कठिन तपस्या राम भक्तों की रंग है लाल। मैं राजेंद्र गोयल, आसी निवासी, जिंदा दिल किला पार्टी के वरिष्ठ मेंबरों में हूँ। और जैसा कि आपने रामलीला के बारे में पूछा कि आसी में रामलीला, आसी की रामलीला जो थी जी, बड़े महत्व होता था इसका। आसी की रामलीला का पूरे हरियाणा के अंदर मशहूर थी। लेकिन जब मज़ा तभी आता था जब यहाँ कई दिन पहले जो आसी के जो स्थायी निवासी थे, कलाकार थे, वो रिहर्सल करके कई दिन पहले, और उसके बाद मतलब जो रामलीला होती थी ना, पर्दे के ऊपर नहीं, जैसे मतलब ग्राउंड में, और सभी हम देखने जाते थे, नीचे दरी बिछा के मतलब बैठते थे, वहाँ तो बड़ा आनंद आता था। और उसके बाद जो दिन वाली रामलीला थी, पंचायती रामलीला जो होती थी, वहाँ 5 बजे शुरू हो जाया करती और तकरीबन 7-8 बजे तक चला करती। वहाँ जो कलाकार मतलब रामलीला कराया करते, उसका विशेष आनंद था। अब तो ये पर्दे के ऊपर जो चलती है, ये तो एक विशेष मतलब है ना, नाम रह गया मतलब। तो आसी की लाग और रामलीला का जो है गया अब निशान नहीं रहा, लोग याद नहीं करते हो जो पहले। हाँ, ये भी है जी, आसी की लाग निकला करती तो गांव से लोग आते थे, रस्से अड़ा दिया करते रास्ते में, मतलब है ना, इतनी भीड़ होती थी। रात को हम 12-12 बजे उठ के भी जैसे जो हनुमान की वो निकला करती ना, तो बड़ा मतलब उसका अच्छा लगा करता। अब वो चीजें धीरे धीरे मतलब है ना कम होती गई, चार्म कम होता गया जी उनका। क्योंकि ये जो आसी के अंदर ही बंद हुई है रामलीला जो मंच की, बाकी जो शहरों में चल रही है, तो आप उसके बारे में क्या है? देखो जी, अच्छा है ये आसी में भाई धीरे धीरे करके ना मतलब लोग इस चीज को कम करने लग गए, और कम होने से मैं उसका चार्म भी अब तो खत्म बरगा हो गया जी। मैं रात को आया था जीटी रोड से, कालदे से होते हुए मैं पंचायती रामलीला में घुसा तो वहाँ नामात्र के आदमी थे मतलब। तो कौन सी चल रही थी वहाँ पर? वहाँ ये स्क्रीन के ऊपर चल रही थी। अच्छा, कितने लोग थे? ठीक है, मैंने भी देखी 2 मिनट खड़े होके, लेकिन जैसा वैसे मजा नहीं आया, क्योंकि एक रामलीला के द्वारा यहाँ पर जो है कलाकार भी पैदा होते थे। हाँ, कलाकार पैदा होते थे, पर आज वो कलाकार पैदा नहीं हो रहे। नहीं, वो कलाकार आज घुटन महसूस करते हैं। हमारे यहाँ था एक शर्मा जी है, चौधरीयान मोहल्ले का है उधर, वो कई बार डायलॉग सुनाता है यार, उनमें बड़ा मजा आता है, हम भी सुनते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, तो वो हाथ छोड़ दे। हाँ जी, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम राम मेहता है। राम मेहता जी, हाँ तो आप रामलीला से जुड़े होंगे जी? हाँ जी, हम रामलीला से जुड़े हुए थे। उम्र गेट होती थी देवी लाल की। अच्छा जी। और बहुत ही हांसी के अंदर 5-6 रामलीला होती थी, बहुत ही अच्छे। कौन से सन की बातें हैं जी? ये सन तो है जी बहुत ही पुराना हो गया, 58 के अंदर जी। हाँ। तो उस समय आपकी उम्र भी 16-20 साल की होगी जी? नहीं, उम्र तो मेरी 22 साल की थी जब। हाँ। अब मेरी उम्र 77 साल है। तो आपको ये कैसे शौक पैदा हुआ जी? शौक तो सबको यही शौक होता था जी, जब ये शौक होते ही नहीं थे घर में अंदर, ये टीवी शीवी ये चीजें तो होती नहीं थी। अच्छा जी। तो रामलीला का ही चाव चढ़ता था, दशहरा का रामलीला का इतना चाव होता था कि पहले ही बच्चे तैयारियां करके शुरू हो जाते थे, भाई रामलीला पे जाना है। पहले ही जाके अपनी जगह को काबू कर लेते थे, जगह के ऊपर बच्चे अपनी फैमिली जगह जाके उनको रोक के सारा काम करते थे। वहीं पर रात के 4-5 बजे तक भी रामलीला को देख के घर वापस आते थे। और जो लाग निकलती थी हंसी की, वो तो एक किस्म की समझ लो कि एक तहलका ही था यहाँ पे ऊपर। बहुत दूर दूर से हिसार, भिवानी, नजदीक के जितने भी थे शहर, सारे ही लाग देखने के लिए पहुँचते थे। बहुत दूर तक ये तहलका था, नाम हो चुका था कि हांसी के अंदर जो रामलीला होती है ना, वो कहीं नहीं होती। आपका कौन सा रोल करते थे आप रामलीला में? कौन सा रोल? रावण का रोल करता था जी। रावण का? तो रावण के जो रोल करते थे उस समय क्या महसूस होता था आपको? मेरे को ऐसा रावण ही लगते थे क्या आप? रावण लगते थे? रावण ही लगते थे। मुझे नकली लगाता था, बाल लगाता था, ऐसे ऑर्डर देता था, गाने वाली को बुलाओ। अच्छा जी। गाने वाली पेश हो जाती, गाने सुनते बड़ा दिल खुश हो जाता था। सारा काम बहुत तरीके से किया है, और बहुत दुनिया के अंदर भी बहुत सभ्यता थी, शांति थी। बाद में ऐसे ऐसे ये सारा हिसाब किताब गड़बड़ाता गया,
ऐसे ही लोग सारे पीछे हटते गए। अब ये रामलीला कोई मंचन नहीं हो रहा नहीं, कोई मंचन नहीं हो रहा है। रामानंद सागर की रामलीला दिखाई हाँ जी, जाती हाँ है जी, पर्दा वो के सारी ऊपर, वो वो खाना पूर्ति के लिए ही है जी। हाँ जी, हाँ जी, खाना पूर्ति के लिए वो जो चीजें थी ना हमें प्राप्त होती थी, आज के बच्चों को वो नहीं हो रही। सब टीवी शीवी ये आ रहे हैं ना, इनके ऊपर ही चलती रहती सब। और आपके क्या अनुभव रहे रामलीला का जी? अनुभव तो यही था, सबके अंदर शौक होता नहीं, है। लोगों का ये कहना था कि आपस में लड़ाई झगड़ाई होती थी, ये क्या ये ठीक है या कैसे? ये गलत था, बहुत ही इस लड़ाई झगड़े की वजह से तो ये सारी बंद हुई है। अगर ये लड़ाई झगड़े ना होते तो रामलीला बरकरार रहती। तो ये रामलीला बंद होने का कारण एक ये भी नहीं था कि मंचों के ऊपर जो है लेडीज को बुलाना, ये डांस कराना? ये चीज भी चली थी, ये अपना मालिया मंडी के अंदर होती थी, यहाँ फिर ये लेडीज को बुलाने लगे, फिर हल्ला गुल्ला मच जाता था। तो ये भी जो कारनामे थे ये कि आपकी रामलीला में भी ऐसे महिलाओं को बुलाते? हमारी रामलीला में नहीं होता। तो फिर बंद क्यों हुई है जी? ये बंद तो ऐसे होगी ना, फिर वो दुकानें शुकानें बन गई, अफसर में जो सदस्यों की टीम बनी हुई थी, टीम के अंदर वो विद्रोह छिड़ गया। विद्रोह छिड़ने से हर कोई अपना अपना झगड़े में खेल खत्म हो जाता है। झगड़ा तो बुरा होता है ना, क्रोध का। मतलब आपस की फूट के कारण ये बंद हुई आपस की फूट है। के और मान ले आपकी जो रामलीला कराते दीनदयाल जी, क्या नाम? देवीलाल। देवीदयाल जी वाली में महिलाएं नहीं आती उमरे थी? गेट, हाँ, वहाँ नहीं आते थे। कितने लोग जुड़े हुए थे उस समय? उस समय जुड़े हुए थे जी 37 आदमियों की तो टीम। प्रमुख लोग कौन कौन थे उस समय के? प्रमुख तो यही थे जी, देवीलाल प्रधान होते थे, सारी चीज को वही देख रेख करते थे। बाकी जो बैठे थे एक्टर शैक्टर सारे थे, वो काफी तक तो मेरे से चले गए हैं बेचारे। धन्यवाद जी। हाँ जी। घर में उस बच्चे को राम का रोल करना राम ही कहते थे, सीता अगर जो करती थी वो सीता ही कहते थे। मतलब एक तो लगाव था। लोगों उस समय के बच्चों को जो कलाकार पैदा करने की और अपने जो है संस्कार पैदा करती थी रामायण, है जी? तो उस टाइम जो है ना एक आनंद ही और था। रावण को हम रावण कहते थे, जिसने रावण का रोल किया है उसको हम रावण कहते थे। उसका चरित्र को अपनाते थे जी। हाँ, बस। तो राजेश जी, आपका क्या कहना है जी? हास्य की रामलीला बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी और यूँ मान के चलिएगा कि हर व्यक्ति रामलीला के लिए देखने के लिए ललायित रहता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे घर के अंदर टीवी का प्रवेश हुआ, मोबाइल का प्रवेश हुआ, तो जो चीज़ें वास्तव में स्टेज पर मंचन के द्वारा दिखाई देती थी, वही उनको टीवी की स्क्रीन पर और मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। और मनुष्य धीरे धीरे, हम लोग सभी मनुष्य का मतलब हम सब लोग सभी आलसी होते चले गए। और रामलीला को वास्तविक रूप में देखने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर हम निकलना नहीं चाहते, क्योंकि उसके लिए उठना पड़ेगा, रात भर जागना पड़ेगा, और रात भर जागना ही नहीं, वहाँ पर बैठना भी पड़ेगा। इसके लिए क्या हुआ कि रामलीला की तरफ जो रुझान था हमारा, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। एक कारण और भी, जैसा कि मेहता साहब ने बताया, कि रामलीला के अंदर जब लोग इकट्ठे होते थे तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ वाद विवाद भी होता था, और जब वाद विवाद होता था तो वो क्या होता था कि झगड़े में परिवर्तित हो जाता था। तो उस झगड़ों से बचने के लिए, और क्योंकि संख्या वहाँ पर दर्शकों की बहुत कम हो गई थी, इसलिए रामलीला धीरे धीरे लुप्त होती चली। क्या ये जो संख्या जो 80 में कम हुई है, बाकी शहरों के अंदर सिरसा, हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़ आसपास रामलीला आज भी चल रही है, मंचनों चल रही है, लेकिन बहुत कम हो रही है संख्या। जैसे अभी हमारे गोयल साहब जी ने बताया कि रामलीला तो आज भी चल रही है हमारे यहाँ, लेकिन पर्दों पर, और उनको देखने वालों की संख्या कितनी, बहुत कम बताया उन्होंने, 50-100 नहीं। तो देखते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। रामलीला का जिन लोगों को ये है कि रामलीला होनी चाहिए और रामलीला देखनी चाहिए, वो लोग जाते हैं। संस्कार पैदा होते थे और लोगों को कलाकार का मंच मिलता था। ये जितने लोग जो हास्य के अंदर आए आज चल रहे हैं, वो सारे रामलीला की देन ही है जी, अधिकतर। निश्चित ही रामलीला की देन है, लेकिन वो जो कलाकारी है वो आज के युग के अंदर मोबाइल और टीवी के द्वारा बच्चों से ही पनपनी शुरू हो गई है। तो उस कलाकारी की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लाग के बारे में जी? हाँ, लाग बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया तरीके से लाग चलती थी जी। हाँ, और आठम की जो लाग होती थी वो बड़ी मशहूर हुआ करती यहाँ पर। रात को हमारा घर बजरे चौक में है, और बजरे चौक के अंदर आठम की लाग देखने वालों की इतना भीड़ होती थी कि जगह नहीं मिलती थी, कहीं भी खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। लोग अपरिचित लोग घरों में खड़े होकर के ऊपर छतों पे जा करके लाग देखा करते थे। हम भी कुछ चीज़ ओढ़ करके अपनी छतों पर खड़े होकर के लाग देखा करते थे, और एक घंटा लग जाता था हमारे घर के आगे से पूरी लाग को निकलने में। और उस लाग का अपना ही अलग महत्व होता था। और उस लाग को देख करके, हांसी शहर की उस लाग को देख करके अनेक शहरों ने उस लाग के
जो पैटर्न था उसको अपनाया और उन्होंने शुरू की, लेकिन वहाँ भी धीरे धीरे बंद होती चली गई और यहाँ भी बंद हो गई। पर दिल्ली के अंदर आज भी चल रही है लाग जी, निश्चित रूप से चले। 80 की लाग कहते हैं जी वहाँ दिल्ली पर। हमारा देश की राजधानी है और देश की राजधानी हमारी संस्कृति को दर्शाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो संस्कृति हमारी क्या कहती है वही वो लोग शो कर रहे हैं, उनको ज़रूरी है दिखाना। धन्यवाद राजेश जी। वो जो आप कह रहे थे ना बाहर से मंचन हो रहा है, मैं दीपक कुमार लाल सड़क हांसी से। आपने भी एक सवाल किया था कि दूसरे शहरों में रामलीला का मंचन हो रहा है पर हांसी में नहीं है। उससे कुछ कारण तो ये है कि जितनी भी रामलीलाएं जहाँ होती थी उन सब का व्यवसायीकरण हो चुका है। सब ने अपने अपने एक बैंकेट हॉल टाइप बना लिए हैं। अब उनको जगह की समस्या आती है कि वो 10 दिन गिने या साल के 355 दिन गिने, उन 10 दिनों के लिए उन्होंने 355 दिन खराब करवा दिए। वो क्या है कि अब पहले मंचन होता था तो हर किसी के मन में ये रहता था कि हमें आज कुछ देखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। जो रामलीला पर्दे पे हो रही है वो घर में टीवी पे भी आ रही है। हम सब उनको बहुत बार देख चुके हैं। एक जिज्ञासा तो रहती है, आस्था की बात है, देखा जाता है, पर मंचन हो तो ज़्यादा बेहतर। हम कह देते हैं कि पुरानी चीज़ें लुप्त होगी, पर आज समाज ये भी चाह रहा है कि पुरानी चीज़ें वापस आए। तो इसलिए जो भी रामलीला की संस्थाएं हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम सभी नहीं तो कम से कम एक मिलजुल कर प्रयास करें कि मंचन दोबारा शुरू हो। अब कल परसों ही की बात है, मैं देख रहा था नरवाना की एक रामलीला है, बहुत अच्छे से हो रही थी। पानीपत की रामलीला, हालांकि वहाँ कुछ इशू भी हुआ था, उन्होंने माफ़ी मान ली, वो अलग बात है। तो ये चलता रहता है। और दूसरी अभी हिसार कटला रामलीला कह रहे जी हमारे पास दर्शक नहीं है, उसके कारण ये भी होते हैं। हमें आदत है अपने शहर के लोगों की मंचन की भी रामलीला, अपने शहर के कलाकार हो, वो लोग यूपी, मथुरा, वृंदावन या हरिद्वार से कलाकार बुला लेते हैं, जिनकी भाषा शैली और जो तरीका होता है वो यहाँ के मुताबिक नहीं है। इसलिए उनको लगता है कि ये एक नई तरह से है, और हमें आदत है वो देखने की पुरानी। और जो हमारी नई पीढ़ी है, अगर हम उनको नहीं दिखाएंगे तो ये समझ लो कि वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएगी कि रामलीला चीज़ क्या है। क्रेज़ होता था कि हम रामलीला में जाएं, कुछ खाएं, कुछ पिए, कुछ सामान लेके आएँ। आज हम अपने बच्चों को ले जाए तो वो आज भी रहता है ना, हमें तो पिज़्ज़ा बर्गर खिला दो, उसे क्या मतलब डंडेरी का, क्या मतलब मूँगफली का। बट जब होगा, माहौल होगा तो वो सारी चीज़ें अपने आप है। पर ये माहौल मेरे आप से नहीं, हम सबके कलेक्टिव एफर्ट से होगा। चाहे आप हो या हम हो, मिलजुल के कोई काम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो इसके अंदर सुधार हो सकता है, रामलीला के अंदर हो सकता है, और वो सुधार तब हो जब आपस में मिलजुल कर। आप इस आवाज़ को उठा रहे हैं, ये आवाज़ जितने भी आयोजक मंडल हैं, चाहे वो पंचायती रामलीला है, आदर्श है, रामा ड्रामेटिक क्लब है, ये सारे मिलजुल कर भी अगर उन कलाकारों को इकट्ठा करके एक प्लेटफार्म पे ले आए तो शहर में ज़्यादा नहीं तो एक रामलीला बहुत अच्छे से हो सकती है, जो हांसी की शान कही जा सकती है, उसको दोबारा लाया जा सकता है। धन्यवाद। आपका क्या कहना है जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक भैया। हमारे जो बच्चों के संस्कार हैं, जो अब बुक्स में आ गई हैं, रामलीला, महाभारत, पहले हम वैसे ही रामलीला में बुक्स में आना और प्रैक्टिकल आना, धरातल पर आना, दोनों में फर्क है जी। बहुत फर्क है। मैं यही चाहूँगा कि रामलीला दोबारा शुरू हो और हमारे बच्चों को पता लगे कि ये क्या होता था, रामलीला क्या है। आप भी कुछ? मेहता साहब, आपने रावण का रोल अदा किया है, तो उसके गुण भी अपनाए हैं या नहीं अपनाए आपने जी? वो तो अपनाए थे जब रोल करते थे ना। अच्छा जी। जब खूब अपनाते थे, वही रोल करते थे। जब सुबह जब वहाँ से वापस आते थे, वही अपना वही स्वभाव हो जाता था। एक रावण का डायलॉग सुनाएंगे? डायलॉग कोई साहब एक रावण का डायलॉग सुनाएंगे? एक झलक दिखाता हूँ तुम्हारे को। जब राम हरण के पीछे जाता है शिकार करने के लिए, सीता को लक्ष्मण के पास छोड़ के जाता है, तो आवाज़ आती है, भाई लक्ष्मण जल्दी आओ मेरी जान बचाओ। दोबारा फिर आवाज़ आती है, भाई लक्ष्मण जल्दी आओ मेरी जान बचाओ। तीसरी बार जब आवाज़ आती है, भाई लक्ष्मण जल्दी आओ मेरी जान बचाओ, सीता कहती है लक्ष्मण को, सुन रहे हो किसकी आवाज़ है? माते, मैं इस आवाज़ को अच्छी तरह सुन रहा हूँ और इस आवाज़ को अच्छी तरह पहचानता हूँ। किसी ने, राक्षस ने मेरे भाई का नाम लेके इसलिए उसको पुकारा है, मेरा भाई इन चक्रों में नहीं पड़ने वाला। सीता कहती है, राम क्यों उस भाई को पुकार रहे हो? जिस भाई को आप भाई समझते थे वो तो मतलबी यार है। लक्ष्मण कहता है, माते ऐसे तो मेरे को इन शब्दों का उच्चारण ना करो, मेरे को ऐसे शब्द ना कहो। जब वो कहने लगी, लक्ष्मण कहता है, सीता कहने लगी,
मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे। लक्ष्मण कह रहा है अपनी माँ सीता को, कहने लगा मैंने तो कभी आपका मुंह ही नहीं देखा था, सिर्फ आपके चरणों तक सीमित था। सब करा और धरा मिल गया खाक में, और बदमाशी कह कर बुलाती मुझे। माते ऐसे ना कहो मेरे को, मैं तुम्हारे बेटे समान हूँ, ऐसी बातों को ना करो। जब वो सीता ने उनको कहा, राम किसको पुकार रहे हो तुम? अपना भाई को, जिसको भाई समझते थे वो मतलब ही यार है। जब ये झलक दिखाई है आपको, एक रावण का डायलॉग, एक रावण का जैसे प्याणा साहब सुनाते हैं ना, रावण का डायलॉग इस तरह सुना, एक दोस्त भरा सीते मैं आ रहा हूँ, सीते मैं आ रहा हूँ, मेरे बेड में आ जाओ। सुनाइए जी, मैं तो सब कोई डायलॉग वो भूल भाल के सुनाओ रावण का डायलॉग। उल्टी नहीं, सीता देना बोलो जी। वो बातें गई सारी। ना फिर भी डायलॉग तो याद होंगे जी। कौन सा डायलॉग था जी पंजाबी विच? हम लंकेश हैं, ये लोग है दो 100% ठीक है। सीता के पास जाता है ना, जाके भिक्षा मांगने के लिए, जब वो कहता है भिक्षा डालो, जब लक्ष्मण रेखा बांध के चला जाता है, कह के उसको भैया ये रेखा से अंदर कोई आए तो उसको नहीं पढ़ने दे। तो वहाँ पे जाके वो कहता है नाम बताओ सीते, साधुओं का क्या नाम और क्या रहने का ठिकाना उनका, जहाँ रात गुजर गई वहाँ विश्राम। तो कहने लगी अच्छा। जब अंदर उसने, रावण ने कदम अंदर किया तो झलक दिखी उसको, जब लकीर थी वो चमकने लगी। कहने लगा ना, रावण ने फौरन अपने कदम वापस खींच लिए। कदम वापस खींचते ही कहने लगे महाराज क्या? बोले ये बंधी हुई भिक्षा हम नहीं लेते, हम पूरे साधु, हम बंधी हुई रिक्शा नहीं लेंगे आप। जब वो सीता बाहर आई, जब उसने अपना नियम को तोड़ के गई तो अपना रावण ने अपना उसको कंधे पे उठाया, उठा के ले गया। जब वो सीता पुकार रही है, उसको कह रही है क्या, मेरे राम कहाँ रे, कहाँ जा रहे हो, मेरे राम प्यारे कहाँ जा रहे हो, मुझे दुष्ट रावण लिए जा रहा है, मेरे राम प्यारे कहाँ जा रहे हो, मुझे दुष्ट रावण लिए जा रहा है। जरा ठहर जा मेरी सीते प्यारी, तेरा राम तेरे पीछे आ रहा है। जरा ठहर जा सीते मेरी प्राण प्यारी, तेरा राम पीछे पीछे आ रहा है। धन्यवाद। से आते थे, कौन से गांव से जी? गंगनखेड़ी से। गंगनखेड़ी किस साइकिलों पे भी आते थे, पैदल भी आते थे। अच्छा है। और पूरा गांव का गांव आता था। क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुमार। विजय कुमार जी, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? उस टाइम यही 15-16 साल होगी। तो पढ़ते थे आप जी? हाँ पढ़ते थे। तो सुभाष जी आपने भी रामलीला देखी होगी? रामलीला खूब देखी जी। कैसी रामलीला थी? 5-6 रामलीला थी। जनता ड्रामेटिक क्लब थी, एचडी स्कूल में होया करती, खूब देखी। पंचायती रामलीला देखी, देवी दयाल वाली रामलीला देखी, बहादुर चंद की देखी, मंडी सैनियान वाली देखी। ये बाद में चली। तो आपने जो रामलीला के अंदर उस समय क्या चार्म होता था जी?
लोगों का बहुत उत्साह था देखने के लिए। है जी। लोगों का बड़ा उत्साह था कि भाई रामलीला देखने जाओगे। और आपकी तो दुकान भी चौपटे बाजार में होती थी, लाख जब निकलती थी उस समय भीड़ का कैसे? गाँव से शाम को ही लोग आ जाया करते, देहात इतनी आती थी देखने के लिए कि सारा दुकानों के आगे चबूतरे तक सब भर जाते थे, जगह रोक लिया करते। एक जगह रोक लेते थे। तो आज रामलीला नहीं चली, आज ये पर्दे पर चली है, उसका क्या चारम है जी? पर्दे पे जैसा जो है ना जी, अब इन्होंने वो दिखानी बंद कर दी, जो पर्दे वाला सिस्टम कर दिया, लेकिन पर्दों पे इतना इंटरेस्ट नहीं है जो पहले देखने में आता था। लोग जाते हैं। दोस्तों, MS न्यूज हास्य आपको रामलीला पर एक चर्चा शुरू की हुई है, जिसके तहत समाज और ये कुछ जिंदा पार्टी के सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद। हाँ, देखे दोस्तों, जिंदा दिल पार्टी के सदस्य देखो जी, हास्य की शान होया करती, इसमें कोई सच नहीं। जनता ड्रामेटी क्लब थी, हास्य रामलीला हास्य की शान थी जी। अब ऐसा नहीं रहा। हम तो ये कई बार सोचते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, कलाकारों के द्वारा रामलीला हो, उसका एक अलग महत्व होता है और अच्छा लगता है सभी को। संस्कार मिलते थे आज वो खत्म हो गए। आज वो चीजें खत्म हो गई। पता नहीं राम कौन जीतता कौन। अभी बच्चों को आप भी बोलिए फिर। मैं राजेश कुमार जी, आप तो टेंट हाउस से जुड़े हुए हास्य के सबसे पुराने, और आपके पिताजी वगैरह टेंट का काम करते थे, और रामलीला के अंदर आपका भी काफ़ी विशेष योगदान रहता था। तो किस तरीके की होती थी? आपने भी कितनी उम्र होगी आपकी जी? सर मेरी 55 होगी जी। अच्छा जी। और ऐसा है जी, रामलीला के बारे में भगवान पहले तो बहुत अच्छी रामलीला का सिस्टम होता था। आजकल बच्चों को भी हम बता नहीं पा रहे क्या है क्या नहीं। रामलीला के साथ साथ हमारा मतलब सारा बिजनेस भी वो हो गया। जैसे रामलीला होती थी, रामलीला में चेयर्स भी जाती थी, पंडाल भी लगता था, सब कुछ होता था। अब सिस्टम में ऐसा ऐसा बिल्कुल फ्लॉप हो गया जी। इसमें सभी के कारोबार पे बहुत फर्क पड़ा है। और बाकी तो रामलीला जो हास्य की बंद हुई है, और आप अभी कल कहाँ गए थे आप? मैं एक्चुअली कल मैं जींद में था जी। जींद में रामलीला हो रही थी। जींद कौन सी जगह जी? ये अपना सैनीपुरा में, सैनी मोहल्ले के अंदर। सैनी मोहल्ले के अंदर रामलीला हो रही थी, और वहाँ पे देखा बहुत अच्छी रामलीला हो रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरी पुरानी याद आ गई कि भाई हमारे भी यहाँ रामलीला होती थी। तो आपने जो पुरानी यादें आई है, तो वहाँ क्या भीड़ कितनी थी, कैसे थे? वहाँ पे बहुत भीड़ थी जी, बहुत भीड़ थी लोगों का। अभी भी जो नई जनरेशन है ना जी, हाँ जी, बच्चों को उनको पता है कि भाई रामलीला भगवान राम का क्या किरदार था, इसका क्या किरदार था। और आज यहाँ पे नई जनरेशन को पता नहीं है जैसे भाई राम भगवान का क्या है, उनका क्या किरदार है। मतलब यहाँ पे ना सिस्टम हास्य के अंदर अब सिस्टम सारा जो कि हास्य की फेमस होती थी जी, हास्य की लाग और रामलीला। हास्य की लाग के लिए तो रात को 2-2, 3-3 बजे तक लाइन में लग जाते थे लोग। राजेश जी, आज जो है क्या, मान ले ये बंद हो चुकी है और लोगों में, बच्चों में संस्कार के, तो आप इसके बारे में क्या कुछ सुझाव देना चाहते हैं? मैं तो शर्मा जी मैं ये कहूँगा कि हमारे हास्य में भी दोबारा रामलीला शुरू होनी चाहिए। और ये नहीं कि पर्दे पे नहीं। भगवान ये तो सारा ना, जैसे हर बच्चे को एक टैलेंट होता है, भाई मैं भी भगवान राम का रोल करूँ, लक्ष्मण जी का रोल करूँ। उनका ना ये एक स्टेज पे प्रोग्राम होना चाहिए जो रामलीला जैसी होती ना। और मैं एक और बता दूँ जी आपको, अगर रामलीला होएंगी ना जी, तो ये समझो कि यहाँ पे बहुत भीड़ होएगी। भीड़ नहीं, बहुत भीड़ होएगी। यहाँ पे लोग देखने आएंगे कि भाई हमारा बच्चा वो बन रहा है, हमारा बच्चा वो बन रहा है। तो आज जितने कलाकार है वो मंच के जो है रामलीला के थ्रू बने हैं आपकी गाड़ी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपका ये कहना है, पर इसके अंदर जो आज के समय के अंदर कि लोगों की ये मांग है कि रामलीला फिर चालू की जाए, तो उसके अंदर आप अपना सहयोग? मैं तो भगवान मैं पूरा सहयोग दूंगा जी। अगर पंडाल लगाते हैं ना जी, मैं पंडाल लगाऊंगा ना जी, मेरे को तो चाहे आप 50% कम दे देंगे और भी मैं तो करूँगा जी। और मैं खुश होकर करूँगा, कम से कम हमारे बच्चों का आगे ये सिस्टम तो बनेगा, नज़र तो आएगा कि भाई इन्होंने यहाँ पे हास्य के अंदर ही ऐसा। आपने रामलीला में कभी रोल अदा भी किया है? नहीं, मैंने रोल तो अदा नहीं किया, मैंने रोल अदा किया जी टेंट का जी। वहाँ पे अच्छा। मैंने पंडाल लगाए हैं, वहाँ पे लाइटिंग का तो काम कौन कौन से रामलीला में? मैंने देवी दयाल रामलीला में भी किया हुआ है, और भादरवड़ी में भी किया हुआ है, मालिया मंडी वाले में भी किया हुआ है, और मैं पंचायती में भी किया हुआ है। सुभाष कलम में? सुभाष कलम में एक बार किया था जी। बहुत सारी रामलीला में हमने काम किया हुआ है जी। धन्यवाद। रामलीला राजेश जी होते थे उस समय, कलाकार जो
मंचन करते थे, उस समय क्या श्रोताओं की वो होता था? ऐसा है जी, जैसे अब लक्ष्मण मूर्छा होता था जी, लक्ष्मण मूर्छा के अंदर मैं कहूँ जी, इतनी पब्लिक ना, कोई एक इंसान नहीं होता जिसकी आंखों में पानी ना हो। और जैसे राजा श्री हरिश्चंद्र जी का था, मतलब बहुत सा ना, मतलब देखने को चीज़ मिलती थी कि लोग भावुक हो जाते थे। तो लोग जो है रामलीला को देखने के लिए सुनने में तो ये आता है कि वहाँ जो है दोपहर से ही अपने वहाँ जगह रोक लेते थे, ये सच है ये झूठी है? बिल्कुल बिल्कुल सर, शाम को लोग पहुँच जाते थे, रामलीला शुरू होने से पहले पहले कुर्सियाँ ले लेते थे। ऐसी बात नहीं है कि रामलीला का वो नहीं है, रामलीला का आज भी शुरू करके देख लो, अगर उसके अंदर इतनी भीड़ ना हो। और कलाकार ऐसा है जी, हर एक का ना, मतलब इतना बढ़िया सिस्टम होता था, और इतने लोग भावुक होते थे। काम वहाँ पे जैसे खरीदार होता था, सीता हरण में भी होता था, और जिस तरह राम विलाप कर रहे हैं उनके लिए, लक्ष्मण जी के लिए, मतलब इतना, मतलब सभी लोग भावुक हो जाते थे बहुत। तो आप भी कुछ बताइए, आप भी कलाकार हो, आप अपनी क्या किस तरीके से है रामलीला जो है क्या चलती थी, और उससे आपने भी प्रेरणा ली होगी, आप भी जो है वहीं से कुछ सीखे है या नहीं सीखे जी? ऐसा है जी, मैं सुधाकर सोनी, हाँसी निवासी, मेरा जन्म यही हाँसी में हुआ है, और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से संगीत से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, और बचपन से हम रामलीला देखते आए हैं। अब जो कंप्यूटर का, लैपटॉप का और मोबाइल का दौर है, उससे लोग ऊब चुके हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया जरिया यही है कि लाइव शोज़ या रामलीला जो लाइव यहाँ होती थी, यहाँ के कलाकार जो जीवंत रोल अदा करते थे, उससे लोग, देखने वाले जो दर्शक होते थे, वो भावुक हो जाते थे। सीन की सिचुएशन के हिसाब से जो वो रोल करते थे, जीवंत रोल करते थे, और लोग अपने लाग निकलती थी तब राम की और लक्ष्मण की, सीता जी की, उनको अपने घर ले जाके उनका इतना मान सम्मान, जैसे प्रभु राम जी ही घर में आ गए हो। लोगों की भावना, वो भावना आज भी जीवंत है। लेकिन हमारे यहाँ का माहौल लगा लो, प्रशासन की कमी लगा लो, उसकी वजह से हमारे यहाँ की रामलीला हाँसी की बंद हुई, और उसके बाद मेरे ख्याल से 20 साल के करीब हो गए होंगे, शुरू नहीं हो पाई। तो मेरी मन की भावना तो यही है कि हाँसी के अंदर कलाकारों की कमी आज भी नहीं है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि लोग सामने आएँ, फिर एक बार फिर लोग इकट्ठे हों, फिर 2-2 महीने पहले रिहर्सल करें और जीवंत रोल अदा करके हाँसी का नाम रोशन करें, जैसे कि पहले कलाकारों ने दूर दूर तक हाँसी का नाम रोल करके अदा किया है। और कलकत्ता से, बॉम्बे से, दिल्ली से, इंदौर से, बड़े दूर दूर से यहाँ की रामलीला की शोभा बढ़ाने के लिए, देखने के लिए, यहाँ के कलाकारों का जीवंत रोल देखने के लिए लोग आते थे। धन्यवाद, थैंक यू सर। दोस्तों, आज मैं अब रामलीला और लाभ को लेकर हाँसी के पूर्व मंत्री व रामलीलाओं से जुड़े हुए सुभाष गोयल जी, समाज सेवी, ट्रांसपोर्टर से बातचीत कराते हैं कि रामलीला के बारे में वो कुछ अपने विचार प्रस्तुत करें। गोयल साहब, जो पुरानी रामलीला होती थी किस तरीके से होती थी, कैसे थी? देखो, नमस्कार पहले तो आपको शर्मा जी, कि आपने एक अच्छे आइडिया लेकर इस पर चर्चा करने के लिए आप अग्रसर हैं। ऐसा है, पहले के वक्त में संसाधन भी कम होते थे, और जितने संसाधन थे उसके मुताबिक रामलीलाएं एक अमिट छाप छोड़ती थी। आज जो पर्दे पर रामलीला दिखाई जा रही है, वो हकीकत में रामानंद सागर की रामायण फिल्म आने के बाद लोगों ने ये इस प्रकार से शुरू किया। लेकिन पुराने वक्त में, आप अभी मीडिया के से पहले, आपने चर्चा शुरू करने से पहले आपकी मेरी बात हो रही थी, यहाँ श्री प्रहलाद राय शर्मा जी, उनको तो मैंने रामलीला में नहीं देखा था, लेकिन वो सूत्रधार थे,
उसके बाद पंडित शिव कुमार जी को मैंने स्वयं देखा है और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार के रूप में और सम्मानित शहर के लोग इसमें पार्ट प्ले करते थे और अपना कलाकारी दिखाते थे और लोग पसंद भी करते थे। लेकिन आज जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से जो ये की जा रही है वो भी अपने आप में एक अनूठी चीज़ है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जिस वक्त यहाँ से जो लाग होती थी, लाग बनाई जाती थी, उसकी एक विशेष हाँसी के नाम से दिल्ली तक लोग देखने के लिए आते थे। दिल्ली तक के लोग सराउंडिंग आप ये समझ लीजिए 100-150 किलोमीटर के चारों तरफ हाँसी से उस लाग को देखने के लिए आते थे। और अनूठा एक नासाधन होते हुए भी हमारे हाँसी के लोगों ने वो कलाकारियाँ दिखाई और भगवान राम को याद करके और उनकी छवि को निखारने का काम कलाकारों ने किया था। तो हाँसी से गोयल साहब जो रामलीला के अंदर जो खेलते थे, मंचन करते थे, वो कलाकार बहुत थे और उन्होंने कौन से प्रमुख देखे आपने जी रोल? नहीं, जैसे मैंने आपसे अभी चर्चा में जिक्र किया पंडित शिव कुमार जी और नथुराम जी सैनी और प्रकाश गुप्ता जी। नथुराम जांगड़ा जी? नहीं जी, सैनी। अच्छा, सैनी हुआ करते हैं। और शायद मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कलाकारी के माध्यम से बहुत और बाहर से भी कलाकारों को बुलाया करते, तो खूब। गोयल साहब उस समय जो है भाईचारा भी बहुत मजबूत होता था, आपस में बड़ा सहयोग हो रही। नहीं, भाईचारा तो अब भी मजबूत है, भाईचारे में तो कोई कमी नहीं है। अब पहले हिंदू मुसलमान थे, अब हमारे पंजाबी भाई हैं और अग्रवाल समाज हैं, जांगड़ा समाज हैं, सारे समाज मिलकर रामलीला का मंचन करते हैं। उसमें तो कोई भेदभाव हाँसी में तो नहीं मुझे नज़र आ रहा। सब भाईचारे के साथ एक सूत्र में पिरोकर रामलीलाओं का पहले मंचन करते थे, आज दर्शन करते हैं। मतलब अंतर ये आ गया, आप दर्शन करते हैं। और भीड़ कैसी रहती है, जो पहले की अपेक्षा ज़्यादा है, कम है, किस तरीके? पहले की भीड़ का तो कोई ओत प्रोत होती थी भीड़ पहले तो। उस समय तो ये सुनने में आता था कि बाजार और गलियां सारी। मैं कह रहा हूँ कि पहले तो भीड़ का कोई अंत नहीं था। अब तो ये टीवी के माध्यम से लोग घरों में देख लेते हैं, इसलिए उतना आकर्षण नहीं रहा, क्योंकि पर्दे पर यहाँ दिखाई जा रही है, पर्दे पे टीवी है। धन्यवाद जी। MS न्यूज हाँसी आज आपको नगर परिषद के चेयरमैन प्रवीण नावाती, जो रामलीलाओं के अंदर कलाकारी भी दिखाई हुई है, आज उनसे बातचीत कराते हैं कि हाँसी की रामलीला और लाल जो पिछले कई सालों से जो है हाँसी में नहीं अपितु देश विदेश तक मशहूर रही है। तो प्रवीण जी, आप रामलीला के अंदर रोल किए हैं, तो किस तरीके के रोल किए हैं, कैसी रामलीला होती थी, कैसा? ऐसा था कि मुझे मोनो एक्टिंग का जो है बहुत शौक़ था। मैं DAV कॉलेज चंडीगढ़ जब पढ़ता था, वहाँ पे भी स्टेज पर जो है मोनो एक्टिंग किया करता था। मोनो एक्टिंग का काम था। और उसके बाद मैंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की थी गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से, वहाँ पे भी स्टेज पर जो है मैं अपनी प्रेफरेंस देता था। उसी तरह जो है मुझे एक शौक़ था कि मोनो एक्टिंग का बहुत दिल से जो है लगन थी। एक जब रामलीला हुआ करती थी तो यहाँ भी की बात है ये जब मैं कॉलेज पढ़ा करता था, पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैंने की थी हिसार से, उस टाइम मैं चंडीगढ़ से आया था। DAV कॉलेज चंडीगढ़ से जो है मतलब ग्रेजुएशन करके आया था। अब आपकी एज कितनी हो गई? अब मैं बस पेंशन के नज़दीक पहुंच गया हूँ। पेंशन की जरूरत? हाँ। तो पेंशन तो सरकार जो है क्या नाम अब कुछ बढ़ाई भी दी? नहीं बढ़ाई ना बढ़ाई, मैं तो आपने एज पूछी है, मैं पेंशन के करीब पहुँच गया हूँ। हाँ जी, फिर
तो कैसे फिर आपने बस स्टेज यहाँ पे रामलीला हास्य की लोग बाहर से देखने आया करते थे, मेरा भी बहुत शौक़ था, तो मैं 1-2 आइटमें जो है स्टेज पे दिया करता। कैसी आइटमें थे उसमें? मोनो एक्टिंग थी, जिसमें जो गीत थे होते, संगीत रिकॉर्डिंग चला करता, उस पर एक्टिंग किया करता मैं। कौन सी रामलीला में भाग? सभी में मैंने भाग किया, जितनी रामलीला होती थी यहाँ पे, बादल चंद जी की थी, जय भारत मंडल की थी, सुभाष ड्रामेटिक थी, सभी में किया करता। तो आज जो है क्या हमारे यहाँ पर रामलीला मंचन बंद हो चुका है जी। तो कलाकार जो है क्या पहले अपनी कला का प्रदर्शन करने का काफ़ी मौका मिलता था, तो आप उसके बारे में क्या कह रहे थे? देखो, वो प्रतिभाएं तो हर एक के अंदर कोई कोई गुण तो होता ही है, लेकिन वो निखारने का जो है, जब उनको चांस मिलता है तभी वो सामने आ पाते हैं। तो कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कलाकार हैं, गीत गाने में है, कोई एक्टिंग करने में है, कोई और स्किट करने में है, हर आदमी के अंदर कोई न कोई कलाकारी होती है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ ऐसी सिस्टम होना चाहिए ताकि उनको अपनी कलाकारी दिखाने का मौका मिल सके। रामलीला जो है क्या मान ले जो स्टेज वाली रामलीला को पुण्य चालू होना चाहिए, नहीं, हाँ उसके अंदर कुछ कमियाँ थी, उसको सुधार करना चाहिए, लोगों को इस पुण्य काम में नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, ये जनता के अंदर जो है अच्छा संदेश जाएगा, आने वाले बच्चों को भी पता चलेगा। अब तो देखो रामलीला बंद हो गई है, लोगों को इतनी इसकी जानकारी भी नहीं है, और जब ये ड्रामे चला करते थे, लव कुश का ड्रामा हुआ करता था, राम वनवास होता था, इस तरह के जो जब चलते थे तो एक भावनाएं ऐसी उमड़ती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे। तो प्रवीण जी उस समय कौन कौन से कलाकार थे जो आपके ध्यान में हो? मुझे इतने तो जानकारी नहीं है कि बाहर से कलाकार आते थे, हाँसी से भी कई कलाकार थे, लेकिन मुझे अब उनके नाम तो याद है नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ वहाँ पे मोनो एक्टिंग किया करता, अपना एक्टिंग करने के बाद। लाख का क्या असर? लाख का बहुत बढ़िया प्रोग्राम था जी। लोग जो है 3-3, 4-4 घंटे रात को जाग के इंतज़ार किया करते, भाई लाख अब आने वाली है, 2 बजे रात को, 3 बजे इंतज़ार किया करते लोग। बहुत बढ़िया, मतलब लोगों की जो है एक लगन थी कि लाख देखने का शौक़ था बहुत लोगों को। अब वो चीज़ें तो गुप्त हो गई है जी। थैंक यू जी। नरेश जी, हास्य की जो लाग और रामलीला बड़ी मशहूर थी, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारी हास्य की रामलीला हम सुनते आए हैं और हमने देखी भी है। जब हम बच्चे थे तो हास्य की रामलीला देखने आते थे, और पूरे के पूरे हरियाणा में मशहूर रामलीला होती थी, और जो हमारी पुरानी संस्कृति है कहीं ना कहीं वो विलुप्त हुई है। और मैं शहरवासियों से कहना चाहूँगा, उस पुरानी संस्कृति को दोबारा से हास्य में लाएं और जोड़ें, ताकि जो हमारी हंसी पहले थी वही हंसी हमारी आधुनिक हंसी बन पाए। क्योंकि आज जो है रामानंद सागर की जो बड़े पर्दे पर दिखाई जा रही है, पर उसके अंदर जो कलाकार होते थे वो उनको अपना मंच के ऊपर मौका मिलता था उभरने का, और तो उस चीज़ की कमी दिखी है। ये मैं कहता हूँ मंच देना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर टीवी, पिक्चर, मोबाइल से काम चलेंगे तो आगे जो जितने भी हमारे कलाकार हैं वो भी विलुप्त हो जाएंगे इनके साथ साथ। इसलिए उस मंच का जो संचालन है वो होना चाहिए। हमारे हास्य के अंदर इतनी बढ़िया लाग निकलती थी, रामलीला होती थी, पूरा का पूरा एक बढ़िया कार्यक्रम था, हजारों लाखों की भीड़ पूरे हरियाणा से हास्य की रामलीला को देखने आती थी। उसको पुनः लागू करना चाहिए। आप इसके लिए, इस पुण्य कार्य के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो जो भी मेरा सहयोग होगा, जो भी रामलीला कमेटी है, जो भी मेरा सहयोग होगा, जो भी सहयोग उनको चाहिए होगा, जहाँ भी उसको लागू करने में कोई कमी आ रही होंगी, पूरी टीम नरेश उनके साथ है। थैंक यू। थैंक यू।